Friends, welcome back to another video series on quadratic equations. So quadratic equations ये basically एक prelims का topic है and short आपको 3 to 5 marks आसानी से ग्रैब करने में मदद करेगा. नो मैटर कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो या फिर एसबीआई हो या फिर आईबीपीएस हो. हर एग्जाम में आपको खासतौर पर प्रीलिम्स में you can't crack prelims with if you skip this. So it's highly important. So this is my YouTube channel. That's about me. I did BTech in mechanical engineering from Aligarh Muslim University. I'm TET Quants 99.7 percentile. I cleared GATE mechanical engineering, cleared all exams like IBPS, PO, RRB, and all cleared exams. Now let's move to the topic for today. So okay. So सबसे पहले quadratic equations में हम देखते हैं साइन रूल, है ना. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स. सो बेसिकली अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एनी इक्वेशन हैविंग डिग्री एस so quadratic equation is any equation having degree as 2. So this is the quadratic equation, है ना. Now let's move to the uh, degree 2. By degree 2 means that the maximum power of x that it can have is 2. Here power is also 1 and here is power x to the power of 0, है ना. So basically the quadratic equations कौन सी equations होती हैं? These are the equations in which the maximum power of x is 2. So अगर हम इसको combination को देखें, so there are only 4 possibilities about how we can frame the question. So अगर हम according to science देखें, according to science this is plus minus and this is plus minus, so only 4 possibilities are there. What are those four possibilities? Number 1 is that b के आगे भी positive sign and c के आगे भी positive sign, like this. And what is the next possibility? Let me choose highlighter. Okay, so b के आगे भी positive sign and c के आगे भी positive sign. इधर b के आगे negative and c के आगे positive. इधर b के आगे positive, c के आगे negative, and here हो सकता है दोनों नेगेटिव हो जाए. सो नाउ लेट्स नोट डाउन व्हाट टू नोट डाउन, जस्ट अ मिनट. सो सबसे पहले अगर यहाँ पॉजिटिव साइन आ जाए तो रूट्स के साइन ऑलवेज, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स ऑलवेज विल ऑलवेज बी 2, है ना. सो बेसिकली और हम किस में बात कर रहे हैं? रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में. इमेजिनरी में भी कंसेप्ट, इमेजिनरी रूट्स भी होते हैं बट देयर द कंसेप्ट इज डिफरेंट. बट चाहे रियल हो चाहे इमेजिनरी हो, है ना. सो रूट्स कितने होंगे? 2. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स रहेंगे? 2 रूट्स आर देयर. सो अगर हमें पता है दो रूट है तो अब उन रूट्स के सबसे पहले हम क्या करेंगे? साइन निकाल लेंगे, है ना. सो यहाँ पर अगर दोनों प्लस है, अगर यहाँ पर दोनों प्लस है तो रूट्स के साइन कैसे होंगे? नेगेटिव. एंड रिमेंबर इधर मैं लिख रहा हूँ हायर मैग्नीट्यूड, हायर मैग्नीट्यूड का नंबर, एंड इधर मैं लिख रहा हूँ लोअर मैग्नीट्यूड का नंबर. सपोज अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका लेट से 2 रूट आ गए, आई एम टेकिंग जस्ट एग्जांपल 7 और 3, है ना. सो मैं इधर लिखूंगा 7 -7, इधर लिखूंगा मैं -3, और माइनस तो आएगा ही आएगा बिकॉज यहाँ पॉजिटिव एंड यहाँ पॉजिटिव. तो प्लस प्लस अगर आपको कभी भी साइन पॉजिटिव पॉजिटिव दिख जाए तो हमेशा आप नेगेटिव लगाकर और जो भी इसके रूट्स हो वो लिख देना. अब ये रूट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा अपकमिंग लेक्चर में, है ना. सो नाउ अगर यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव, ओके. सो अगर यहाँ पर माइनस प्लस है ना. सो यहाँ पे रूट्स के साइन क्या रहेंगे? रूट्स के साइन विल बी बोथ आर पॉजिटिव रूट्स, तो प्लस एंड प्लस. अगर इधर, एंड रिमेंबर ये इधर हायर मैग्नीट्यूड का नंबर आएगा ऑलवेज एंड इधर लोअर मैग्नीट्यूड का नंबर आएगा ऑलवेज ऑलवेज, बिकॉज इट्स बेटर टू फॉलो द कन्वेंशंस, है ना. आप लिखने को तो इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, डिपेंड्स अपॉन, बट बेटर है राइट ऑन फर्स्ट हायर मैग्नीट्यूड का नंबर, ऑन सेकंड लोअर मैग्नीट्यूड का नंबर, है ना. नाउ लेट्स मूव टू अनदर वन. सो यहाँ पर रूट्स या व्हाट आर द साइन ऑफ रूट्स? प्लस माइनस है तो माइनस प्लस आर द रूट्स फॉर दिस इक्वेशन. एंड द लास्ट वन, व्हाट इज द लास्ट केस? लास्ट केस विल बी अगर माइनस माइनस है तो रूट्स आर प्लस एंड माइनस. सो दीज आर द 4 केसेस. नाउ लेट मी समराइज ऑन द नेक्स्ट पेज. सो इधर मैं लिख देता हूँ इक्वेशंस एंड इधर मैं लिख देता हूँ साइन ऑफ रूट्स, है ना. सो 4 केसेस, 4 पॉसिबल केसेस आर देयर. नंबर 1 केस, अगर साइन प्लस माइनस है सो रूट्स के साइन कितने होंगे? माइनस एंड प्लस, है ना. इफ if signs are minus and plus, so sign of roots are positive and positive. If sign of roots, if sign of the quadratic equation with the coefficient of x and coefficient of x to the power of 0 is plus plus,
then the sign of roots are negative and negative. If the sign of the roots are what is the last case, both negative, है ना. So both negative के लिए sign of the roots will be plus and minus. So this is basically the concept behind the signs. Now the signs concept is, I think, very much clear to you, है ना. Now let's take some practical examples and analyze whether I am saying what I am saying is correct or not, है ना. So now let's straight away move to the question part. Now let's move to the question part. Okay, so this is the equation. So this is one equation and this is another equation. Now we had to frame the relation between these two out of these given options, है ना. So कैसे करेंगे, ध्यान से देखो. This is the second equation. तो इधर now minus plus, and according to our convention, अगर minus plus आ जाए तो हम क्या लेंगे, minus plus. Then this is the case of both plus positive, so both the roots will be positive in nature. So plus plus, है ना. Similarly here is also the same case. If the sign is negative and positive, so here the case is also of positive and positive. So these are the two roots. Now अब roots कैसे निकालेंगे, roots we can easily find. There are multiple ways like Dharacharya method as well as prime factorization or factorization method. तो basically मैं use करूँगा factorization method क्योंकि हमें तो जल्दी निकालना है, because banking exam specifically prelims is all about speed, है ना. So अब मैं यहाँ पर मुझे 6 है और इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1. सो नाउ 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना. पहली बार मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम डायरेक्ट करेंगे. सो 6 into 1 is 6, है ना. एंड हमें मल्टीप्लाई करके लाना है. नाउ वी हैव टू थिंक टू नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन 6 आ जाए और एडिशन उनका 5 आ जाए. Why not taking negative sign? Because we had already considered the sign of roots as positive, so no need to worry about signs at all. So अब हमें बस ये देखना है 6 को अगर मैं x स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो जो नंबर आ रहा है, तो ऐसे दो नंबर चूज करने हैं कि उसका जो प्रोडक्ट है वो 6 के बराबर आए और ऐड करने पर 5 के बराबर आए. एंड व्हाट आर द नंबर्स, 3 and 2 are the number. And remember one thing, why I always shouted to take this as higher magnitude number and this as lower magnitude number. So roots इस इक्वेशन के रूट्स क्या आएगा, +3 and +2. नाउ हियर कम्स नाउ 24 को अगर मैं y स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करूंगा, इट विल बी 24 ओनली. सो हमें मल्टीप्लाई करके लाना है 24 एंड ऐड करके लाना है 11. सो व्हाट आर द नंबर्स, आई थिंक 8 and 3 आर दोस नंबर्स, है ना. सो 8 को लिखेंगे इधर, 3 को लिखेंगे इधर. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो हमें दो इक्वेशंस के रूट्स मिल गए, एक +3 एक +2 फॉर इक्वेशन 1 एंड फॉर इक्वेशन 2 इट विल बी +8 एंड +3. नाउ कंपेयर, अगर मैं +3 को +8 से कंपेयर करूं, दिस विल बी ग्रेटर. अगर मैं +3 को +3 से कंपेयर करूं, इक्वल टू साइन आएगा. अगर मैं +2 को +8 से कंपेयर करूं, दिस विल बी ग्रेटर. नाउ अगर मैं +2 को +3 से कंपेयर करूं, दिस विल बी ग्रेटर. अच्छा एक चीज और, अगर ये साइन सेम मिल रहा है आपको, सेम मिल रहा है मतलब इसका जो वो है मतलब सेम ही तरफ है ना. सो यहाँ से मुझे सीधे सीधे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें मैं सीधे लिख सकता हूँ x इज लेस देन इक्वल टू y या y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, क्योंकि ये दिस इज द वैल्यू ऑफ y. तो y या तो 3 से बड़ा है ना, और 8 जो है 2 से भी बड़ा है, और 3 जो है 3 के इक्वल है और 2 से बड़ा है. तो दैट मींस व्हाट विल बी आवर आंसर, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x विल बी आवर आंसर. सो आई होप यू गेट द एंटायर कांसेप्ट. बट अगर इसमें कुछ ऐसा हो जाता, लेट्स से हमने पहले का कंपैरिजन करा, सेम साइन था, दूसरे में सेम साइन था, तीसरे में सेम साइन था, लेकिन लास्ट में हमारा कुछ ऐसा आ जाता, देन अगर ये मतलब मोर देन वन एक्सप्रेशन अगर इस तरीके का मिल जाता, तो हम सीधे सीधे लिख देते ऑप्शन ई. सो हम क्या मार्क करते थे, ऑप्शन ई, है ना. दैट मींस x इक्वल टू y और रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड. बट ऐसा कुछ नहीं है इधर. लेटर एग्जांपल में आएगा, देन आई will surely teach you how to deal with that topic. So let's move to the another question. Okay, so now this is the question. एक एग्जांपल और करते हैं. So सिंपली हमें क्या करना है, 72 का एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, विच इज नथिंग बट 72. तो मल्टीप्लाई करके लाना है हमें 72 एंड ऑन एडिशन हमें करके लाना है 17. तो 72 के फैक्टर्स विच नथिंग बट 9 and 8, एंड रिमेंबर साइंस माइनस एंड पॉजिटिव, सो साइन विल बी प्लस एंड प्लस. सो 9 and 8 will be my roots. Similarly, now the sign is minus and minus. What will be the case for minus and minus? I think for minus and minus, the signs will be plus and minus for the roots. So root sign will be plus and minus. Now no need to take any tension regarding the sign. Sign हमने already use कर ली. अब जो हम multiplication करेंगे 42 का y स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, that we take positive only, और 11 को भी अगर हम एडिशन करके लाएंगे तो वो भी हम पॉजिटिव ही लेंगे. Now इस साइन से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी साइंस लिख लिए हैं अपने रूट्स के. So 42 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मींस हमें मल्टीप्लाई करके लाना है 42 एंड ऐड करके लाना है 11. So what are the numbers? I think 14 and 3 are the numbers, है ना. So 14 and 3 are the numbers. So अगर आप चाहें तो दोबारा देख भी सकते हैं कैसे. लेट्स से 14 और -3 को ऐड करेंगे, सो क्या आएगा 11, है ना. एंड 14 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट विल बी, इट इज माइनस का 42. सिंपल है, मतलब आनी चाहिए, नो डाउट, है ना. तो अपने रूट्स मिल गए 14 एंड -3 एंड 9 एंड 8. नाउ लेट्स राइट डाउन हियर फॉर कंपैरिजन पर्पस. आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नो नीड टू राइट डाउन सेपरेटली एंड देन कंपेयर, बट आई एम टीचिंग सो बेटर मैं समझा सकूं. सो इधर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो 14 विल बी ग्रेटर देन 9, इधर मैं इसको कंपेयर करूंगा 9 विल बी ग्रेटर, बस
हमें दो अपोजिट साइन मिल गए, सीधे सीधे हम आंसर मार्क करेंगे ई एज आर ऑप्शन, आगे चेक ही नहीं करेंगे. सो दैट मींस x इक्वल टू y और रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड. व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस? x इज नॉट इक्वल टू y, रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड. स्पेसिफिकली दिस इज द आंसर फॉर दिस, रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड, है ना. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so now this is the question. So the signs are positive and positive. So the root sign will be negative and negative. Similarly here, positive and positive, root sign will be negative and negative. Now 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, एंड सो हमें दो नंबर ऐसे चूज करने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन 21 आ रहा है एंड ऐड करने पे कितना आ रहा है 10. सो व्हाट आर द नंबर्स? 7 एंड 3 आर द नंबर्स, है ना. नाउ अच्छा, एक चीज और देखनी है, यहाँ पर कोफिशिएंट, हम यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कितना दे रखा है 3, यहाँ पे कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का कितना दे रखा है 6. सो अगर हम या तो इसमें 3 से मत डिवाइड दे सकते हैं अगर कोई कोफिशिएंट दे रखा है. इन द प्रीवियस क्वेश्चंस यहाँ पर कोफिशिएंट 1 था, सो डिवाइड दो या ना दो डजंट मैटर, इधर कोई दिक्कत नहीं थी, बट इधर हमें एग्जैक्ट आंसर निकालना है, सो नो डाउट हमें डिवाइड देना पड़ेगा. सो व्हाट आर द रूट्स? रूट्स आर -7/3 एंड -3/3. सिमिलरली अगर मैं इधर निकालूं, सो इधर इट विल बी, हमें मल्टीप्लाई करके लाना है 30 एंड प्लस करके लाना है 11. सो व्हाट आर द नंबर्स? 6 एंड 5 विल बी दैट नंबर्स, 6 एंड 5. एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर? y स्क्वायर का कोफिशिएंट है 6, सो 6 से हम डिवाइड करेंगे. नाउ अगर हम ऐसे कंपेयर करेंगे, सो इट विल बी लिटिल हेक्टिक. फ्रैक्शन से कभी भी फ्रैक्शन से कंपैरिजन नहीं करेंगे until unless कोई रास्ता ही ना हो. सो वी डोंट कंपेयर विद फ्रैक्शन. सो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, इसमें ये जो कोफिशिएंट है, ये जो कोफिशिएंट है, इसमें मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या फिर मैं मैक्सिमम कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. कैसे? अगर मैं लेट्स से 6 से मल्टीप्लाई कर लूँ दोनों में, अगर मैं दोनों में 6 से मल्टीप्लाई कर लूँ, सो मुझे क्या मिल जाएगा? फॉर फर्स्ट इक्वेशन आई गेट -42 एंड माइनस का, सॉरी, फॉर फर्स्ट इक्वेशन, for first equation I get -7/3 into 6, -3/3 into 6. So this will be giving as minus का 14 and minus का 6. और सेकंड इक्वेशन में अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा -6/6 into 6, -5/6 into 6. सो अब मुझे क्या मिल जाएगा? अब इट विल बी माइनस का 6 एंड माइनस का 5. नाउ अब कंपेयर करूं, -14 -6 इज ग्रेटर, -14 -5 इज ग्रेटर, -6 इक्वल टू साइन, -6 -5 ग्रेटर देन साइन. सो हियर व्हाट विल बी आवर आंसर? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x विल बी आवर आंसर. सो आई होप यू गेट द कंसेप्ट. सो बेसिकली करना क्या है, इतना सब अगर बार बार ना करना पड़े तो हम सबसे पहले देख लेंगे कि व्हाट विल बी द साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर. अगर ये कॉमन है, मल्टीपल है किसी पर्टिकुलर चीज के, लेट्स से 3 एंड 6 आर द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, है ना. अगर ये कॉमन मल्टीपल है 3 का, तो हम इसका रेशियो फॉर्म निकाल लेते हैं. तो व्हाट विल बी द रेशियो फॉर्म? रेशियो फॉर्म विल बी 1:2, है ना. अब मुझे x के लिए 1 मिल गया एंड y के लिए 2 मिल गया. अब हम इसे क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. सो लेट्स से इतना सब ना कुछ करके, नो डाउट हमने करा सही है, लेकिन अगर हमने जो रूट निकाले थे शुरुआत में -7 एंड -3, और इधर हमने जो रूट निकाले थे व्हाट विल बी आवर रूट्स? -6 एंड -5. सो बेसिकली हमें करना क्या था? 1 का मल्टीप्लाई इधर करना था एंड 2 का मल्टीप्लाई इधर करना था. तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाता? -14 एंड -6 और मल्टीप्लाइंग बाय 2, और -1 का करता तो एज इट इज था. अब एक शॉकिंग बात आपको पता लगी होगी कि अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई करा तो सेम आ गया, इधर भी मैंने अगर इसको मल्टीप्लाई करा तो सेम आ गया. तो इसका मतलब है कि अगर कोई कॉमन मल्टीपल है तो उसको सिंपलेस्ट रेशियो में करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी रूट्स आए हैं, है ना. लेकिन अगर कॉमन मल्टीपल नहीं है, लेट्स से दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, लेट्स से 3 और 7, तो 3 और 7 में हम क्या करेंगे? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. 7 का मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स के साथ, 3 का मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन के रूट्स के साथ, देन वी कैन इजीली गिव व्हाटएवर is required in the question. Now let's move to the next question. So this is the question. So हाँ, इधर देखिए साइंस विल बी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि माइनस प्लस यूज करा है. इधर साइन विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना. नाउ अब हमें मल्टीप्लाई करके लाना है 186 एंड ऑन एडिशन हमें लाना है 95. सो व्हाट विल बी आवर आंसर? आई थिंक इट विल बी 93 एंड 2, है ना, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करके कितना लाना है? 186 एंड ऐड करके लाना है 95. सो व्हाट विल बी आवर नंबर्स? आवर नंबर्स विल बी 93 एंड 2. अब एक 3 और है ना. सो अब क्या करते हैं? अब 3 का मल्टीप्लाई हमें इधर करना पड़ेगा. लेट्स से हम पहले ही लिख लेते हैं, क्योंकि बेटर है ना कि अगर हम मिस्टेक्स को रिड्यूस कर सकें. हम 5 को पहले ही इधर लिख लेते हैं. अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके लाना है 225 एंड माइनस करके लाना है हमें 16. सो व्हाट विल बी द टू नंबर्स? सो टू नंबर्स विल बी, एंड प्लस करके लाना है 16. सो टू नंबर्स विल बी लेट्स से 25 एंड 9. सो व्हाट आर टू नंबर? 25 एंड 9. सो सिंपली राइट डाउन 25 एंड 9. सो नाउ आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये मिलेगा 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 46 एंड 5 2 जा 10. इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिलेगा 75 एंड माइनस का 27. इसको इससे कंपैरिजन करेंगे ये बड़ा, इसको इससे कंपैरिजन करेंगे ये बड़ा, है ना. इसको इससे कंपैरिजन करेंगे ये बड़ा, अपोजिट साइन मिल गए, सीधे सीधे मार्क रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड एज ऑप्शन ई आर आंसर, है ना. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Okay, so now here the situation is different. Here is root term along with the coefficient of x. Here is also the root term along with the coefficient of x. Simple है, करेंगे क्या, सबसे पहले साइन लिखेंगे, माइनस प्लस इज नथिंग प्लस प्लस, माइनस प्लस इज नथिंग बट प्लस एंड प्लस. नाउ अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो है 19 इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ. एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 90. अब ये जो रूट के अंदर है इसका मैं इसमें डिवाइड दे दूंगा. क्या दे दूंगा, डिवाइड. दैट विल बी गिवन एज 18. सो हमें दो नंबर ऐसे चूज करने हैं जिसका मल्टीप्लाई करके हमें लाना है 18 एंड ऑन एडिशन हमें लाना है 9, है ना. सिमिलरली इधर अगर मैं देखूं, सो मल्टीपल 30 का मल्टीप्लाई y स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ 1 दैट इज 30. सो 30 को हम इसके अंदर जो ये है रूट 5 इससे मल्टीप्लाई करेंगे. रूट 5 के अंदर, रूट के अंदर जो नंबर है, सो रूट के अंदर व्हाट विल बी द नंबर 5. सो इसलिए हम 5 से डिवाइड करेंगे दैट इज 6. सो मल्टीप्लाई करके लाना है हमें 6 और ऐड करके हमें लाना है 5. सो सिमिलर, तो नाउ मल्टीप्लाई ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिसका मल्टीप्लाई करके लाना है 18 एंड प्लस करके लाना, एडिशन करके लाना है 9. सो व्हाट विल बी द नंबर 6 एंड और आल्सो रूट्स में अगर x इसके कोफिशिएंट के साथ x के कोफिशिएंट के साथ रूट है, सो वो नंबर हम पहले लिख लेंगे रूट 5, है ना. अब यहाँ लिख देंगे 6 रूट 5 एंड व्हाट 3 रूट 5. सो व्हाट विल बी आवर नंबर्स, थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ. आवर रूट्स विल बी 6 रूट 5 एंड 3 रूट 5. तो सिमिलरली इधर मल्टीप्लाई दो नंबर ऐसे चूज करने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन 6 हो एंड एडिशन 5 हो. सबसे पहले रूट 5 लिख लेंगे. सबसे पहले रूट 5 पॉजिटिव साइन के साथ, रूट 5 पॉजिटिव साइन के साथ. नाउ what are the numbers? I think 3 and 2 are the numbers. 3 and 2 are the numbers. So what roots we get from here? I get 6 root 5 and 3 root 5 and यहाँ से मुझे कौन से रूट मिल गए, यहाँ से I get 3 root 5 comma 2 root 5. Now simply compare कर देंगे. रूट 5 से रूट 5 काट भी सकते हो, नो डाउट. लेकिन बट अगर यहाँ पर रूट 5 की जगह लेट्स से रूट 7 होता, है ना, सो इट्स बेटर टू राइट डाउन रूट अलोंग विद दिस, ताकि हम उस चीज से बच सकें. सो अब कंपेयर करेंगे, 6 को 3 से कंपेयर करा ग्रेटर, 6 को 2 से कंपेयर करा ग्रेटर, 3 को 3 से कंपेयर करा इक्वल टू साइन, 3 को 2 से कंपेयर करा ग्रेटर. सो दैट मींस आई गॉट x ग्रेटर देन इक्वल टू y एज आवर आंसर. दिस विल बी आवर आंसर. नाउ लेट्स मूव टू वन ऑफ द स्पेशल केस. स्पेशल केस क्या रहता है, सपोज कुछ भी इक्वेशन हो, है ना, मैं लिख देता हूँ. ओके, एक स्पेशल केस नोट पॉइंट में करके लिखना. नोट पॉइंट, राइट डाउन इन नोट पॉइंट. सपोज टू इक्वेशंस आर देयर. Let's say one equation is ax square plus bx minus c equal to 0 and let's say another equation are there cx square plus dx and minus का p equal to 0. अब इधर देखो जो c का कोफिशिएंट है यानी कि जो कांस्टेंट के साथ कोफिशिएंट का साइन है वो कितना है, माइनस. सिमिलरली p का जो साइन है कितना है, माइनस. तो सिंपली अगर आपको कांस्टेंट टर्म के साथ माइनस साइन देखे तो सीधे सीधे हम लिखेंगे रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश्ड. सिमिलरली क्या हो सकता है, सिमिलरली ये हो सकता है कि अगर कोई इक्वेशन ऐसी हो जाए ax स्क्वायर प्लस bx माइनस का c, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस हो डजंट मैटर. सो व्हाट इज द नोट पॉइंट, नोट पॉइंट विल बी दिस. सो इफ लेट्स से कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस माइनस bx माइनस c, इधर साइन कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर. इधर साइन नेगेटिव ही होना चाहिए, इधर साइन कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर. इधर साइन नेगेटिव ही होना चाहिए. देन हम सिंपली लिख सकते हैं डायरेक्टली रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड, रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड. सो दिस इज वन ऑफ द नोट पॉइंट्स दैट विल हेल्प यू इन एग्जाम. लेट्स से अगर सीधे सीधे इक्वेशन आपको मिल जाती है दो और आपने देखा कि दोनों में ही नेगेटिव साइन है इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप सीधे सीधे आंसर मार्क करेंगे रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड. So I hope you like the video as well as the concept. Now let's wrap up this. That's all for today. Thank you.